हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट को और सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस है ICSE मैथ की बुक से और ये क्वेश्चंस क्लास 8 के लिए ही नहीं, सभी क्लास के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास हो, क्वेश्चन तो ये सेम होता है हर क्लास में, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आजा भाई, देखते हैं क्या करना है। तो इसने बोला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर और ब्रैकेट में लिखा है टेबुलर फॉर्म। ये जो सेट्स दिए गए हैं इसको हमें रोस्टर या तो टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। और लेकिन ये जो है ये किस फॉर्म में दिया गया है? ये जो है एक रूल मेथड में दिया गया, जिसको हम सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर मेथड में दिया गया है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? किसमें? रोस्टर या तो टेबुलर मेथड में कन्वर्ट करना है। जिसको भी रोस्टर या टेबुलर मेथड और इसके अलावा सेट बिल्डर मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड अगर ना पता हो, वो जो है, इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है इस चैप्टर के ऊपर, वो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। वो जो है आराम से देख सकता है और समझ सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से एकदम शॉर्ट में बता देते हैं ये सब मेथड क्या होता है। ठीक है, तो ये रोस्टर और टेबुलर एक ही बात हुई, दोनों या तो रोस्टर मेथड बोलो या तो टेबुलर मेथड बोलो। और एक जो दूसरा ये फर्स्ट वाला मेथड है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मेथड है। और सेकंड वाला मेथड क्या होता है? सेकंड वाला मेथड होता है सेट बिल्डर होता है। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड होता है, एक सेट बिल्डर मेथड होता है और उसी को हम रूल मेथड बोलते हैं। ठीक है, रूल मेथड बोलते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड या तो रूल मेथड एक ही बात हुई। जैसे इसको जो है रोस्टर मेथड बोलो या तो टेबुलर, ये फर्स्ट वाला मेथड है और ये जो है सेकंड वाला मेथड है। ठीक है, तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट करें या तो सेट बिल्डर में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ये सीखते हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं तो इसी में पास थोड़ी करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रोस्टर या टेबुलर मेथड क्या होता है। भैया अगर कोई सेट है, अगर हमने कोई सेट मान लिया A, ठीक है, तो जो हम सेट मानते हैं वो जो है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उसके अंदर उसको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसको हम इस तरीके से, मान लीजिए कोई नंबर है, एक कोई सेट है और उसके एलिमेंट क्या है? 0, 1, 2, 3 और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में हम सेपरेट करने के लिए बीच में कामा का यूज करते हैं। तो ये जो इस तरीके से जो हम लिखते हैं ये जो है रोस्टर या टेबुलर मेथड है। इसका अब समझ में आने वाली बात ये है कि ये जो है सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है, इसको इस तरीके के मेथड में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम चलते हैं, रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे नहीं, सभी क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। यहां लिखा है A1, A2, A3, A4, A5, A6। इसको देखकर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। A1 लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ A1 का यहाँ बहुत कुछ मतलब बनता है, और यहाँ A2 लिखा है तो यहाँ A2 का ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ A2 का बहुत कुछ मतलब बनता है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना बताया गया है कि ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, ये तीसरा वाला, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां क्वेश्चन, बस इतना ही इसका मतलब है A1, A2, A3, A4, A5 का। ठीक है, तो हमें मतलब किससे? मतलब सिर्फ है हमें इस क्वेश्चन से। ठीक है, इस क्वेश्चन से मतलब है। यहाँ जो A1, A2, A3 लिखा है इससे हमें नहीं मतलब। यहाँ सिर्फ A का मतलब इतना है कि ये A कोई सेट है, ये जिसका ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? लिखा हुआ है A1। ठीक है, तो A1 हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमें 1, 2, 3 से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमने सिर्फ इतना बताया है, ये बता रहा है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। x such that 2x + 3 = 11। ठीक है, यही लिखा गया है ना। और फिर से बता दे, ये जो है दो बिंदियां लिखी गई है, इसको हम सच दैट बोलते हैं। पढ़ेंगे कैसे? A कोई सेट है
जिसको जो हमने ब्रेसेस में रखा गया है, करली ब्रेसेस में। अब पढ़ेंगे कैसे, x सच दैट 2x प्लस 3 इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, ये जो आप ध्यान दे रहे हैं 2x सच दैट x 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 दिया गया, सिर्फ हम इस पे अगर ध्यान देंगे, इस पे 2x प्लस 3, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 11। ये कौन सा क्वेश्चन है, एक लीनियर इक्वेशन की तरह देखने में लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है ये बीच में दिया गया x सच दैट x, ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 11। अगर इतने पे ध्यान देंगे तो ये क्या लग रहा है, ये देखने में लग रहा है एक लीनियर इक्वेशन की तरह। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो गया, तो ये है 2x है और ये है 11 है, ये प्लस 3 है तो नेगेटिव 3 हो जाएगा, ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 3 11 8 बचेगा, ये हो गया 2, ठीक है। x इक्वल टू 8/2, ठीक है, x इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई है, 4, x की वैल्यू क्या आई है, 4, है ना। अगर अब हम ध्यान देंगे तो x की वैल्यू 4 आई है, यही है इसका आंसर। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a और करली ब्रेसेस में लिख सकते हैं आंसर में 4, यही है इसका आंसर, ठीक है। बस इसको इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, a2 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ a2 का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, a2 यहाँ 2 से सिर्फ पता चलता है कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बस तो सॉल्व करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। लिखा हुआ है a2 हम नहीं लिखेंगे, 2 हटा देते हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन को लिखते हैं x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। आपने जब पहला वाला क्वेश्चन देखा था तो इस पे ध्यान देने में पता चला था कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है एक फैक्टराइजेशन है, यहां से फैक्टराइजेशन। जिसको फैक्टराइजेशन आता है वही इस क्वेश्चन को समझ सकता है, नहीं तो नहीं, वो पहले जाके फैक्टराइजेशन सीखे तब यहां आए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू एक्स सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको आगे की तरफ सॉल्व। सिर्फ इतने पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या है, एक फैक्टराइजेशन है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर इस पे हम ध्यान देंगे तो यहां जो है क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो यहां हमें ध्यान देंगे तो हमें 2, यहां 5 है, तो इस 5 पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको जो है मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या 5 मिले, मल्टीप्लाई करने पे हमें 5 मिले। और इस पे अगर हम ध्यान देंगे माइनस 4x है, इससे पता चलता है कि जो है सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिले, 4 मिले। यहां मल्टीप्लाई करने पे हमें 5 मिले और यहां माइनस 4x से सब्ट्रैक्ट करने पे हमें यहां क्या मिले, 4 मिले। तो वह कौन सा नंबर होगा, वह नंबर होगा 5 इंटू 1, 5 1 जा 5 होता है। अगर 5 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 5 और 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमने माइनस में रखना है या प्लस में रखना है, ये अभी यहां पता चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको रख देते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, ठीक है। तो 5 1 जा 5 होता है, हाँ 5 1 जा 5 होता है, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। तो 5 1 जा 5, ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, यहां अगर हम इतने पे ध्यान देंगे और इतने पे अलग अलग ध्यान देंगे तो क्या होगा, यहां हमें मिल सकता है, फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहां हमें मिल सकता है कॉमन क्या मिलेगा, यहां कॉमन x मिलेगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x, यहां हो गया माइनस और यहां 5, और क्योंकि यहां कॉमा चला गया है x तो यहां x माइनस 5 बचा। और यहां ध्यान देंगे तो यहां जो है मिलेगा 1 कॉमन मिलेगा और यहां बचेगा x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0 यहां हम रख लेते हैं। अब हमें यहां क्या मिल रहा है, यहां x माइनस 5 यहां भी है, तो उसको एक बार लिख लेते हैं x माइनस 5, और दूसरा वाला क्या है, x प्लस 1 लिखा हुआ है,
ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब एक बार दोनों के लिए एक बार 0 रखते हैं, ठीक है, x माइनस 5 के लिए 0 और x प्लस 1 के लिए भी 0 एक बार रखते हैं। तो एक बार जब हम रखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाला है, इसके लिए रखा है, फिर ये सेकंड वाला, इसके लिए 0 रखते हैं। सेकंड वाले के लिए x प्लस 1 है, x प्लस 1 दोनों के लिए 0, क्यों, क्योंकि x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 5 ट्रांसपोज होकर इस साइड आ जाएगा और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 5 है और माइनस 1 है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं 5 है और माइनस 1 है, तो लिख सकते हैं a इक्वल टू एलिमेंट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 5 है और कॉमा लगाना है, कर्ली ब्रेसेस में रखना है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हमें टेबुलर फॉर्म में लाना है। तो 5 और माइनस 1 हमने रख दिया, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो यहां लिखा हुआ है a3 इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग टू z और माइनस x की वैल्यू जो है -3 इज लेस देन और इक्वल टू x और x इज लेस देन 4 के बराबर आएगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। यहां लिखा हुआ है a3 में यहाँ 3 का मतलब कोई ज्यादा नहीं है, इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, सेकंड था, ये थर्ड है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है a और 3 तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही बताता है कि वो थर्ड वाला क्वेश्चन है। तो x सच दैट x इज बिलोंग्स टू z और z की वैल्यू -3 इज लेस देन इक्वल, ठीक है, -3 इज लेस देन आर इक्वल आर 4, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब इसे पढ़ लेते हैं। x सच दैट x इज बिलोंग टू z, a कोई सेट है जिसके एलिमेंट x है, x सच दैट x जिसका एलिमेंट x है, x इज बिलोंग टू z जिसकी और x की वैल्यू बिलोंग टू z मतलब x की वैल्यू z से आ रही है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो जो है यहाँ लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है -3 इज लेस देन आर इक्वल टू x, ठीक है, या तो लेस देन होगा -3 x की वैल्यू जो है 3 की वैल्यू x से जो है छोटी होगी या तो बराबर होगी, और यहां आगे लिखा गया है x इज लेस देन आर लेस देन 4, ठीक है। तो अगर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहां क्या है, यहां ध्यान देना है। यहां लिखा हुआ है x इज बिलोंग टू z और x की वैल्यू कहां से आ रही है, z से आ रही है। इससे क्या पता चलता है, x इज बिलोंग टू z, तो x की वैल्यू कहां से आ रही है, z से आ रही है, ठीक है। तो z का मतलब यहाँ क्या है, z का मतलब यहाँ है इंटीजर। तो अब इंटीजर क्या होता है, जिसने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होता है कि इंटीजर क्या होता है, तो जिसको नहीं पता वो नंबर सिस्टम पहले अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इंटीजर के बारे में लिख देते हैं। इंटीजर क्या होता है, 0 से शुरू होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव सारे नंबर रहेंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है, और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, और राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर रहेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब और z की x की वैल्यू कहां से आ रही है, z से, z तो हमने लिख दिया, z का मतलब क्या होता है इंटीजर, इंटीजर हमने लिख दिया, और कितनी आ रही है वो यहां से पता चलेगा, ठीक है, और कितनी आ रही है वो यहां से पता चलेगा, और कितना इसमें से छांट के नीचे लिखना है किसके लिए, a जो सेट है उसके लिए, वो जो है यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो a कोई सेट है, यही वाला सेट है, और उसकी वैल्यू जो है कितनी आएगी ये यहां से पता चलेगा, कहां से आएगी वो इसमें से पता चलेगा, किसमें से, x इज बिलोंग टू z, z मतलब इंटीजर, इंटीजर से पता चलेगा, ठीक है। तो इंटीजर में से हम ढूंढते हैं। तो -3 इज लेस देन और इक्वल टू x, इसका मतलब ये है कि जो 3 की वैल्यू है x से कम होगी या तो बराबर होगी, ठीक है। तो बराबर या तो कम होगी या तो बराबर होगी, तो बराबर वाला ले लेते हैं, तो मतलब कि 3 को हम ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात लिखा हुआ है x इज लेस देन 4, x की वैल्यू जो है 4 से कम होनी चाहिए, 4 से कम क्या होता है, 4 से कम होता है 3, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं, -3 से 3 के बीच में जितने भी नंबर इसमें मिलेंगे सभी को हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। तो यहां -3 यहां है, 3 यहां है, -3 यहां है, इसके बीच में कितने नंबर है,
कॉमा, यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 1 बचा हुआ है और 0 बचा हुआ है, 1 है और 2 है। ठीक है, सबको हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो ये है एक इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो चुका है एक किसमें, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को। यहाँ क्या लिखा है, लिखा है A4 इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। x जो है वो एक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर, एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ x इज 7। मतलब जो 2 डिजिट का नंबर है उसको ऐड करने पे 7 आ रहा है, वह नंबर कौन कौन से होंगे ये बताना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ क्वेश्चन को यहाँ नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो A4। ठीक है, ए कोई सेट है, उसमें 2 डिजिट के ऐसे ऐसे नंबर है जिसको ऐड करने पे 7 आ रहा है। तो सबसे पहला कौन सा नंबर होगा, अगर 2 डिजिट का नंबर अगर हमने 14 मान लिया, अगर 14 ये 2 डिजिट का नंबर है ना, ये फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए वो 2 डिजिट का हो, उसको ऐड करने पे हमें क्या मिले, 7 मिले। ठीक है, तो ये 16 है ना, 16 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 को 1 + 6 ऐड करेंगे तो दोनों डिजिट को 7 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है 25 को 2 और 5 है, इसको जो है अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 और 4 इसको ऐड करेंगे क्या, 34 को ऐड करेंगे अगर +3 और 4 करेंगे 7 आएगा। इस तरीके से यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। ठीक है, इस तरीके से 4 और 3 43 इसको ऐड करेंगे फिर भी 7 आएगा। इस तरीके से ये जितने नंबर हैं इन सब 2 डिजिट के, ये सभी नंबर 2 डिजिट के हैं, और इन्हीं डिजिट को अगर आपस में अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, इसको ऐड करेंगे 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7। ठीक है, तो 16 25 34 43 ये ऐसे नंबर है जिसको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ डिजिट ऑफ x इज 7 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है A5, और यहाँ 5 से सिर्फ इतना मतलब है कि ये 5वां क्वेश्चन, ये चौथा था, ये 5वां है। ठीक है, तो A5 इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 4n और n इज बिलोंग्स टू w एंड n इज लेस देन 4। क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं और सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। A इक्वल टू A एक सेट है और जिसके एलिमेंट है x सच दैट x, और x की वैल्यू जो है 4n के बराबर है, और n की वैल्यू कहां से आ रही है, w से आ रही है, एंड n की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 से कम आ रही है। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और समझते हैं अच्छे से। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और बताएंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ है, A कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, x है, x सच दैट x, और उसकी वैल्यू 4n के बराबर है, इक्वल टू 4n, और जो यहाँ जो n है n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, w से, n इज बिलोंग टू w एंड n इज लेस देन 4। n की वैल्यू w से आ रही है, लेकिन कितनी आ रही है वो यहाँ बताया जा रहा है, n इज लेस देन 4। तो अब हमें सबसे पहले हमें कहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है n इज बिलोंग टू w, और यहाँ जो n इज बिलोंग टू w का यहाँ क्या मतलब है, w का मतलब होता है होल नंबर। कहाँ से समझ में आएगा, जिसने भी नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा w का मतलब मैथ में क्या होता है। w का मतलब यहाँ होगा होल नंबर से। होल नंबर किसे बोलते हैं ये बता देते हैं। ठीक है, होल नंबर उसे बोलते हैं जो नेचुरल नंबर के बाद आता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, और नेचुरल नंबर में अगर हम जैसे 1 2 3 4 होता है और 0 को साथ में अगर इंक्लूड कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, होल नंबर से आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू 4 से कम ढूंढना है। ठीक है, 4 से कम ढूंढना है। 4 से कम कितने वैल्यू है, 4 से कम n की वैल्यू 4 से कम, तो 4 से कम जितनी भी वैल्यू है उसको हम ट्रिक कर लेते हैं। कौन सी है, 4 से कम है 3 2 1 0। ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके साथ रखना है,
4n के बराबर रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू देख लेते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू 4n है ना। तो हम रखते हैं 4 और n की जगह क्या रखते हैं 0, ठीक है। तो एक फर्स्ट वाली आ जाएगी, ठीक है, 4 0 0 या 0 ही आएगा, ठीक है। और सेकंड वाली वैल्यू जान लेते हैं, 4n है और n की जगह एक बार 0 रख दिया और दूसरी बार 1 रखेंगे, 4 है और n की जगह 1, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है। तो आ गया 4। और थर्ड वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ भी 4n है और यहाँ इस बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे, n की जगह 4 तो रख दिया और n की जगह क्या रखेंगे 2 रख देंगे, ठीक है। 4 2 जा 8 हो गया, 8 आ गया, ठीक है। और थर्ड ये फोर्थ वाली वैल्यू जान लेते हैं, 4n यहाँ भी है और इस बार 4 और n की जगह 2 रखा था, अब n की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ 12 आ गया, ठीक है। तो पहली बार क्या रखा 0 रखा, इसमें पहली बार क्या रखा 0 रखा, दूसरी बार पहली बार 0 रखा, दूसरी बार 1 रखा, तीसरी बार 2 रखा, चौथी बार क्या रखा 3 रखा। तो हर बार कितने वैल्यू आए हैं 0 4 8 12 आया है। तो ए कोई सेट, उसका आंसर क्या होगा, ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 0 है, 4 है, 8 है और 12 है, इतनी वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये है सेट का सेट बिल्डर का रोस्टर फॉर्म में ये आंसर है 0 4 8 12। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, a6 इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n बाई n प्लस 2, n इज बिलोंग टू n एंड n इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, a है तो x सच दैट x इक्वल टू n अपान n प्लस 2 है लिखा गया है और n की वैल्यू जो है कहां से आ रही है n से, स्मॉल वन की n की वैल्यू कैपिटल n से आ रही है। अभी हम समझाएंगे स्मॉल n और कैपिटल n का यहाँ मतलब क्या है, ठीक है। और n इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, n की वैल्यू जो है 5 से अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान कहाँ देना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है यहाँ पे n इज बिलोंग टू n। n इज बिलोंग टू n का क्या मतलब है, यहाँ जो n की वैल्यू है कहाँ से आ रही है n से, कैपिटल n। और यहाँ कैपिटल n का क्या मतलब है, कैपिटल n का मतलब यहाँ है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जिसका यूज हम काउंट करने के लिए, गिनने के लिए करते हैं। जिससे नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो भी अच्छे से जान जाएगा और जो नहीं पढ़ा है वो भी अच्छे से जान जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आगे तक, ठीक है। तो अब हमें ध्यान देना है, अब हमें दूसरी बार कहाँ ध्यान देना है, दूसरी बार हमें ध्यान देना है किस पे, n इज ग्रेटर देन 5। n की जितनी भी वैल्यू यहां रखी जाएगी इस फार्मूले में n अपान n प्लस 2 में रखी जाएगी 5 से ज्यादा होगी, ठीक है, 5 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो 5 से ग्रेटर क्या होता है 6 होता है, ये मतलब कि ये सब नहीं लेना है। 5 से ग्रेटर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, डैश 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 आगे तक, ठीक है। तो मतलब कि यहां से हमें लेनी है x की वैल्यू 5 से ग्रेटर हुए, n की वैल्यू n इज ग्रेटर देन 5। तो रखते हैं किस फार्मूले में, यहां रखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या रखते हैं n इक्वल टू क्या रखते हैं, n इक्वल टू रखते हैं 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n की वैल्यू 6 रखना है तो यहां रखेंगे क्या हो जाएगा 6 अपान 6 प्लस 2, ठीक है। और n की वैल्यू क्या रखते हैं 7 रखते हैं, n की वैल्यू क्या रखते हैं 8 रखते हैं, n की वैल्यू रखते हैं 9, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग n की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये जितनी वैल्यू है ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, n की वैल्यू 5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो रखते हैं, तो 7 अपान 7 प्लस 2 है ना, और इस बार n की वैल्यू 8 रखे हैं तो 8 अपान 8 प्लस 2, और n की वैल्यू 9 है, 9 अपान 9 प्लस 2, ठीक है। तो सभी को सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आता है देखते हैं। तो क्या हो गया 6 अपान 6 टू 8, 6/8 आएगा, 7 अपान 9 आएगा, 8 अपान 8 टू 10 आएगा,
9/9 to 11 आएगा। ठीक है, तो ये इतने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट इसका आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड, फोर्थ का। अब इसको हम सीधे सीधे किस में लिख लेते हैं? इसके लिए लिखना है ना, ये टेबुलर सेट बिल्डर में था, इसको टेबुलर में लिखना है। तो लिख देते हैं a इक्वल टू क्या लिखना है? 6/8, 7/9 और 8/10, 9/11। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इतने में हमें हटाना पड़ा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, इसी को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर जो बात न समझ में आई हो, कंफ्यूजन में हो, आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं उसको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चिल्लाते चिल्लाते गला सूख रहा है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।